ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी 6 जून को है और रविवार का दिन है। बहुत ही शुभ संयोग है दोस्तों। अपरा एकादशी अपार धन को देने वाली है और विशेष रूप से रविवार का दिन है, सूर्य देवता का दिन है। अगर इस दिन आप सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में एक वस्तु ऐसी डाल देते हैं जिससे जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों आज उसी की जानकारी दे रहे हैं कि सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में आपको क्या डालना चाहिए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। दोस्तों सूर्यदेव सभी ग्रहों के राजा हैं और सूर्यदेव को प्रसन्न करने से आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह दोष होते हैं, मंगल शनि के दुष्प्रभाव, वो अवश्य ही स्वतः ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए देखिए सूर्य देवता को अवश्य जल अर्पित करना चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए। और विशेष रूप से जो विशेष दिन माने जाते हैं, अगर उन दिनों में आप सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों सूर्य देव को देखिए पिता का, मान सम्मान का, उत्तम स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। दोस्तों प्रत्येक इंसान को सूर्य देवता को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे देखिए नौकरी में उन्नति होती है, लाभ के योग बनते हैं। और क्योंकि सूर्य को देखिए ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता और नौकरी का आधिकारिक माना गया है। अगर आप अपनी नौकरी में या पिता सुख चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों सूर्य देवता को जल अर्पित करने से आप शत्रु पर विजय पाते हैं, राजयोग बनता है, धन योग बनता है। इसीलिए सूर्य देवता एकमात्र ऐसे देवता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। और दोस्तों आपने देखा भी होगा भगवान राम भी सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ्य देते थे, उसके बाद अन्य कार्य करते थे। हमारे सभी शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूर्यदेव सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये सभी ग्रहों के राजा हैं और इनको प्रसन्न करने से सभी ग्रह स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको सूर्य देवता को अवश्य ही जल अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से जो 6 जून ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी है, इस दिन देखिए रविवार का दिन भी पड़ रहा है जो सूर्य देव का माना जाता है। तो आपको अवश्य देखिए सूर्य देवता को जल सबसे पहले तो देखिए तांबे के लोटे में ही देना चाहिए। तांबे का लोटा सूर्य का कारक माना जाता है। अगर आपके पास तांबे का नहीं है तो आप पीतल का भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप तब स्टील का लोटा ले सकते हैं। दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए देखिए सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में अवश्य इन वस्तुओं को डालें। देखिए दोस्तों जो भी व्यक्ति देखिए मान सम्मान, उत्तम स्वास्थ्य की कामना रखता है तो उसको सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में थोड़ी सी रोली और मीठा डालकर यानी गुड़ डालकर अवश्य ही सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि उनके विवाह में अगर रुकावट आ रही है, योग नहीं बन रहे विवाह के लिए, देखिए सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में चुटकी भर हल्दी डालकर सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों जो लोग अपने व्यापार में, नौकरी में वृद्धि चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में देखिए लाल मिर्च के 11 या फिर 21 दाने अवश्य डालना चाहिए। और सूर्य देवता को जल देते समय जब सूर्य की किरणें निकल रही हो, आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं तो जो जल गिर रहा है उससे आपको सूर्य देवता को अवश्य देखना चाहिए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः या ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः कहते हुए सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे देखिए आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह दोष हैं वो दूर होते हैं, आप शत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं, राजयोग, धन योग के योग बनते हैं। दोस्तों जो भी लोग देखिए जिन लोगों को संतान की इच्छा है या पुत्र की कामना रखते हैं तो उनको अवश्य सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। विशेष रूप से पुत्र की कामना रखने वाले को जल देने वाले लोटे में थोड़ा सा यानी आधा चम्मच के करीब कच्चा दूध डालना चाहिए और थोड़ा सा आपको 2-3 बूंदे घी की अवश्य सूर्य देवता को जल देना चाहिए। और जल देते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेजस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको पिता का सुख मिलता है, पुत्र के कारक माने जाते हैं सूर्य देव। तो आपको निश्चित ही इस प्रकार सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो सूर्य देवता को देखिए आप किसी भी दिन यानी डेली
सूर्य देवता को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से जो विशेष दिन माना गया है, देखिए सूर्य देवता का दिन रविवार का माना गया है और उसमें से देखिए एकादशी का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है। तो इस दिन आप सूर्य देवता को अवश्य ही जल अर्पित करें। इससे आपके कार्य में आ रही रुकावटें निश्चित ही दूर होती हैं, सभी ग्रह दोष भी स्वतः ही दूर हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों इस दिन देखिए एकादशी का दिन है, तो आप श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य ही करें। और साथ ही देखिए अगर आपको संतान की कामना है तो इस दिन आपको एक बरगद के पेड़ के पत्ते पर आपको रोली से स्वस्तिक बनाना चाहिए और उस पर कोई भी फल जो ऋतु के अनुसार हो, जो आप फल लेकर आए हो, वो फल रखकर अवश्य ही श्री हरि भगवान को अर्पित करना चाहिए। धूप दीप जलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक मंत्र का माला का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार अगर आप देखिए व्रत नहीं भी करते हैं, उनका पूजन भी कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपको एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। श्री हरि भगवान की आपके ऊपर कृपा अवश्य ही होगी और सूर्य देवता को जल भी अवश्य ही अर्पित करें। इस तरह से अगर आप इस दिन पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन की है, नौकरी की है, संतान की है, पुत्र की है, अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।